हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लड़की ने निगल ली रेजर ब्लेड, उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बचाई जान। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक 16 साल लड़की के पेट से रेजर ब्लेड निकाली जो गलती से निकल गई थी। इंडोस्कोपी के तरीकेकार के जरिए ब्लेड को निकाल दिया गया। अब लड़की की तबीयत ठीक है और वो ग़िज़ा ले रही है। इस लड़की को 29 जनवरी को हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। इसने ब्लेड निगल ली थी, वो टूट चुकी थी और ब्लेड के 4 टुकड़े हो गए थे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के माहिर ने मालूम करने के लिए टेस्ट किए कि ब्लेड लड़की के पेट में कहाँ है। फिर उन्होंने एक्सरे किया और 30 जनवरी को इंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हुए 2 ब्लेड निकाले। ताहम दोबारा टेस्ट करने पर इन्हें 2 और ब्लेड के टुकड़ों के लड़की के जिस्म में मौजूद होने का पता चला। इन्हें भी इस तरीके से निकाल दिया गया। बीजेवाईएम कारकुनों ने पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की, पुलिस का हुआ लाठीचार्ज। बीजेपी की मुहाजी तंजीम बीजेपी वाईएम की जानिब से कल शब शहर हैदराबाद के उप्पल पुलिस स्टेशन के करीब धरना दिया गया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन्होंने अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए यह धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बीजेपी वाईएम के कारकुनों को उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब उन्होंने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की कारों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी। 125 फीट ऊंचा एनटीआर गार्डन में अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि शहर हैदराबाद के एनटीआर गार्डन में जल्दी दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने शहर हैदराबाद के इलाके खैरताबाद में इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी की स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले मकानात में ये बेहतरीन मकानात हैं, क्योंकि इन मकानात की एक तरफ आईमैक्स है तो दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की इमारत है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए इस अराजी पर एक फंक्शन हॉल भी तामीर किया जाएगा। नारायणपेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ के तलबा को स्कूल रवाना करने के लिए सरपरस्तों से प्रिंसिपल ने की अपील। नारायणपेट टाउन में वाक़ अखिलाती ख़ामती स्कूल बॉयज़ में हफ्ता दहम इंग्लिश मीडियम में 21 फरवरी से हुकूमत के अहकामात की रोशनी में तालीम का आगाज़ अमल में आया। इन 3 जमातों के तलबा को दारुल इक़ामा में क़याम व ताम का इंतजाम है, जबकि 5 से 7वीं जमात के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम का नज़म किया गया। जनाब डॉक्टर मोहम्मद फरीद स्कूल प्रिंसिपल टिम्बरीज बॉयज़ ने बताया कि कोविड-19 के क़वायद के मुताबिक ये इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने औलियाए तलबा से अपील की है कि वो अपने बच्चों को जो 8वीं 9वीं 10वीं जमात के तलबा को अखिलाती ख़ामती स्कूल रवाना करें। माह रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि बरोज़ जुमरात 3 फरवरी को इक्कुम रजबुल मुरज्जब होगी, पीर 28 फरवरी को शब मेराज होगी। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फट पड़ी। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के दौरान फट पड़ी। यह हादसा शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके जेडी मेटला में पेश आया। भगत सिंह नगर के रहने वाले साई कुमार रेड्डी ने कल रात स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के लिए लगाई थी, जो फट गई। जिस कमरे में बैटरी चार्ज की जा रही थी वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता घर का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के 7 फरवरी से होंगे एग्जाम्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के डिग्री CBCS और ओल्ड बैच के एग्जाम्स जो पहले 17 जनवरी से 8 फरवरी तक होने वाले थे, इस पर नजरसानी की गई है। अब ये एग्जाम्स 7 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक मुनक्किद किए जाएंगे। जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया गया है कि डिग्री 3 साल डिग्री कोर्सेस यानी ओल्ड बैचेस के एग्जाम्स 7 फरवरी से 12 फरवरी तक मुनक्किद होंगे। डिग्री CBCS 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स 14 फरवरी से 20 फरवरी तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया, जबकि सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स 22 फरवरी से 28 फरवरी तक मुनक्किद होंगे। एग्जाम्स के लिए नाम दर्ज करवाने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो एग्जाम्स की तारीख से 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in से अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड करें। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर या फिर 04023680241 पर कॉन्टैक्ट करें। टीआरएस रुकने असेंबली की कार पर अंडे और टमाटर फेंके गए। NSUI के कारकुनों ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी की कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की और अंडे और टमाटर फेंके। रियासती असेंबली में इब्राहिमपट्टनम हल्के की नुमाइंदगी करने वाले मंची रेड्डी किशन रेड्डी की कारों के काफिले को रोककर रियासत में बेरोजगारी के मसले पर NSUI के कारकुनों ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। NSUI के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि बेरोजगारी के मसले पर पुरअमन एहतजाज करने वाले NSUI के लीडरों और कारकुनों पर रुकने असेंबली के हामियों ने हमला किया। इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फीवर सर्वे में 4,34,982 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर होने का हुआ इंकिशाफ। मुतासरीन में अद्वियात की फराहमी, कई मुतासरीन का डॉक्टर्स के पास आउट पेशेंट की हैसियत से हो रहा है इलाज। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 21 से 31 जनवरी के दरमियान करवाए गए घर घर फीवर सर्वे के दौरान मजमूई एतबार से 4,34,982 अफराद में कोरोना वायरस की अलामत पाई गई और 4,32,518 अफराद को कोरोना वायरस की दवाओं की फराहमी की गई। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक इस सर्वे के दौरान 99,66,191 मकानात का सर्वे किया गया है और सर्वे के दौरान 7,73,000
11,961 ऐसे अफराद की निशानदेही की गई जो डॉक्टर्स के पास आउट पेशेंट के तौर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। जराये से मौसूल इत्तलात के मुताबिक रियासत में फीवर सर्वे के दौरान कोरोना वायरस की अलामत के साथ जिन मरीजों की निशानदेही की गई है, इनमें सबसे ज्यादा मरीज शहर हैदराबाद में पाए गए हैं। तालीमी इदारों को तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी अहम हिदायत। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाईकोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस महीने की 20 तारीख तक ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी। बेंच ने हिदायत दी कि हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड के कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए जाएं। शहर में रात के दर्जे हरारत में मामूली इजाफा। शहर हैदराबाद और इसके पड़ोसी अजला में मंगल को रात के दर्जे हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि औसत दखल तरीन दर्जा हरारत 14.4 डिग्री रहा। शहर के बाद इलाकों में रात का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इनमें श्रीलिंगमपल्ली और राजेंद्र नगर शामिल हैं, जहां सुबह के औकात में दर्जा हरारत 10 डिग्री के आसपास रहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक रात के दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और टीचर्स के लिए म्यूचुअल इंटर कैडर ट्रांसफर का जीओ हुआ जारी, दरख्वास्त नमूना फॉर्म भी जारी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और टीचर्स को आपसी रजामंदी से एक जिले से दूसरे जिले को बाहमी तबादला कर लेने की सहूलत फराम की है। इस सिलसिले में म्यूचुअल इंटर लोकल कैडर ट्रांसफर का जीओ 21 जारी किया गया है। अहकामात के मुताबिक आपसी रजामंदी से दोनों मुलाजिमीन एक दूसरे के मुकाम पर काम करने के तैयार हैं, तो इन्हें 21 मार्च से 15 मार्च के अंदर IFMS पोर्टल में तबादला के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराम की गई है। हुकूमत ने आपसी रजामंदी से बाहमी तबादला कर लेने के ख्वाहिशमंद मुलाजिमीन को एक शर्त रखी है, जिसके मुताबिक दोनों मुलाजिमीन में कोई एक मुलाजिम जीओ 317 के तहत पहले से तबादले पर दूसरे मुकाम पर ड्यूटी ज्वाइन किया हो और एक ही जुमरे में काम करने वाले मुलाजिमीन और टीचर्स को यह सहूलत फराम की गई है। मिसाल के तौर पर एक जिले के स्कूल असिस्टेंट टीचर जिसका मजमून मैथ्स है और वो आपसी रजामंदी से दूसरे जिले को तबादला कर लेना चाहते हैं, तो इस जिले के मैथ्स के स्कूल के असिस्टेंट को ही इसकी जगह आना होगा। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, 2 लोगों ने मेरी कार पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की, असद ओवैसी ने कहा। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान इन पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं कैथूर मेरठ में एक इंतखाबी प्रोग्राम के बाद दिल्ली जा रहा था। छरसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई। वो कुल 3-4 लोग थे। मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए। मैं दूसरी गाड़ी में वहां से निकला। कर्नाटका के एक और कॉलेज में हिजाब का मसला, प्रिंसिपल ने मुस्लिम तालिबात को दाखिले से रोकने के लिए गेट पर खड़े हो गए। कर्नाटका के एक और कॉलेज में हिजाब के मसले पर मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोका जा रहा है। कंडापुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब का तनाज़ा जुमेरात को भी जारी रहा, जब प्रिंसिपल ने कॉलेज के दरवाजे के करीब हिजाब पहने तालिबात को दाखिले से मना कर दिया। तालिबात ने जानने का मुतालबा किया कि हिजाब पहनने पर अचानक पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि कॉलेज में पहले ऐसे कोई रूल नहीं थे। प्रिंसिपल ने मुताल्लिका तलबा से कहा कि वो हिजाब के साथ क्लासेस में न आए। उन्होंने तलबा से कहा कि वो हिजाब उतारकर क्लासेस में हाजिर हों। क्लास के गेट पर प्रिंसिपल और मुस्लिम तालिबात के दरमियान झगड़ा हुआ और उन्होंने तालिबात को बाहर करते हुए गेट लगा दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा सर्कुलर रियासत भर में लागू होता है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, दारुल हुकूमत दिल्ली जुमेरात की सुबह भीगता रहा। हल्की बारिश के बाद दर्जा हरारत भी 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो मामूल से 3 डिग्री ज्यादा है। महकमे मौसमियात ने दिन के वक्त आसमान आबर आलूद रहने और हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी पेशेनगोई की है। दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को पूरी दिल्ली, हिंदन AF, लूनी देहात, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदिरापुरम, मोदीनगर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हसनापुर, चांदपुर के बेशतर मुकामात और इससे मुल्हिका इलाकों में हल्की से दरमियानी गरज चमक के साथ तूफान आने का इम्कान जाहिर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर नजर की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक चादर नजर की है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक चादर नजर की है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। इस मौके पर वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। व्हाट्सएप का नया फीचर, अब 2 दिन बाद भी मैसेज को डिलीट करने की रहेगी सहूलत। व्हाट्सएप का एक और बेहतरीन फीचर मुतारिफ होने वाला है, जिसके तहत व्हाट्सएप अब डिलीट फॉर एवरीवन फीचर के वक्त की हद को मौजूदा 1 घंटा 8 मिनट और 16 सेकंड के वक्त से बढ़ाकर 2 दिन और 12 घंटे यानी 60 घंटों तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। इस फीचर से सारिफिन को अपनी गलती से भेजे गए मैसेजेस को तवील मुद्दत के बाद यानी 60 घंटे बाद भी डिलीट करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटीज फीचर को भी शुरू करने वाला है। ये फीचर ग्रुप एडमिन को एक ही जगह से अपने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स को शामिल करने और इसको चलाने की इजाजत देगा। ये एडमिन को एक साथ तमाम अराकीन को अहम ऐलानात भेजने की इजाजत देगा।
शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी में अहम रोल अदा करने वाले समीर वानखेड़े के होटल और बार का लाइसेंस हुआ मनसूख। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी में अहम रोल अदा करने वाले एनसीबी के मुंबई जोन के साबिक डायरेक्टर समीर वानखेड़े का एक होटल में बार भी था, इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नवी में वाक़ समीर वानखेड़े के सदगुरु होटल एंड बार नाम से होटल था, इसका लाइसेंस थाने कलेक्टर ने मनसूख किया है। वजह यह बताई गई है कि समीर वानखेड़े की जानिब से लाइसेंस के हुसूल के लिए जो कागजात पेश किए गए थे वो फर्जी पाए गए हैं, इस वजह से इनका लाइसेंस मनसूख किया गया है। पुलिस वालों की पिटाई से ऑटो ड्राइवर हलाक, जबरन आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में हिरासत के दौरान एक शख्स के मुबैना कत्ल का मामला सामने आया है। महलूक के घर वालों ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एक 36 साल ऑटो ड्राइवर का मुबैना तौर पर पीट कर कत्ल कर दिया। पुलिस सुपरिटेंडेंट विकास कुमार का इस सिलसिले में कहना है कि संजय मार्केट में पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी वहां कुछ लोग इन्हें जुआ खेलते हुए मिले। इनमें से एक शख्स भगवान दास राठौड़ भागने की कोशिश करते वक्त बेहोश हो गया, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का पता नहीं चला। पुलिस सुपरिटेंडेंट विकास कुमार का कहना है कि पिटाई से मौत का इल्जाम बेबुनियाद है। हालांकि महलूक के अहलखाना का कहना है कि इसके जिस्म पर चोट के निशान है, जिसका मतलब है कि इसे पीटा गया था। बहरहाल डॉक्टरों ने विसरा के नमूनों को आगे की जांच के लिए महफूज रख लिया है। कोरोना के नए मामलों में कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,72,000 मरीज। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मामूली कमी आई है। जुमेरात की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,72,433 नए मरीज सामने आए। इस दौरान कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,59,107 हो गई है। ताहम इस दौरान 1,008 मुतासर अफराद की मौत हो गई। जुमेरात को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 3,97,70,414 हो गई है। इस दौरान सेहतियाबी की शरह में बेहतरी के साथ ये बढ़कर 95.14% हो गई। अमित शाह ने फिर राम मंदिर के नाम पर मांगे वोट, अखिलेश को बनाया निशाना। बुलंदशहर में अमित शाह ने कहा, अखिलेश बाबू हर इंतखाब में कहते थे कि बीजेपी मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाती है। वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू अब मोदी जी अजीमुशान राम मंदिर का संग बुनियाद रख चुके हैं और तामीर भी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने गेट 2022 एग्जाम्स पोस्टपोन करने की अर्जी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी से शुरू होने वाले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अहलियती टेस्ट 2022 यानी गेट को मुलतवी करने की दरख्वास्त को जुमेरात के रोज मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करने से इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, जिससे तैयारियों में मसरूफ स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ेगा। अर्जी में कोविड-19 की तीसरी लहर के पेश नज़र एग्जाम्स मुलतवी करने का मुतालबा किया गया था। सीआईडी ने फौजी अफसर के अकाउंट से रकम निकालने वाले साइबर मुजरिम को किया गिरफ्तार। सीआईडी ने एक साइबर मुजरिम को गिरफ्तार किया है, जिसने फौजी अफसर के अकाउंट से रकम निकाल ली थी। गिरफ्तार साइबर मुजरिम रामकिशन मंडल असल में गुरुडिया जिले के बैंक आबाद थाने इलाके के बिशनपुर का रहने वाला है। पुलिस ने रामकिशन से 2 चेकबुक, 3 पासबुक, 4 ATM कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 1 पैन कार्ड, 2 क्यूसिक कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्तार साइबर मुजरिम SBI कस्टमर केयर के नाम पर SBI की दरख्वास्त को महफूज करने के लिए लेन देन के बहाने बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी करता था। गिरफ्तार मुलजिम इससे पहले 2018 में डकैती के इल्जाम में जेल जा चुका है। जमानत पर बाहर आने के बाद साइबर क्राइम का खेल शुरू कर दिया। पुलिस को गिरफ्तार मुलजिमान के साथ साथ दीगर कई लोगों के बारे में भी मालूमात मिली हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जल्द ही गैंग में शामिल दीगर अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दादरी में प्रियंका का रोड शो, अवामी मसाइल के लिए जिद्दोजहद का यकीन। उत्तर प्रदेश के जिले गौतम बुद्ध नगर के दादरी असेंबली हल्के में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में डोर टू डोर मुहिम के लिए पहुंची कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो करके अवाम से उनके मसाइल के हल के लिए हर तरह के इक़दाम का वायदा किया। अपने मुख्तसर खिताब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने मौजूद अवाम को यकीन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और उनकी लड़ाई में मदद के लिए हर मुमकिन ताउन पेश करेगी। प्रियंका पड़ोसी जिले बुलंदशहर के कई असेंबली हल्कों में भी इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगी। दुनिया भर में यौम हिजाब सेल्फियां अपलोड की गईं। दुनिया भर में मुस्लिम खवातीन ने हिजाब का दिन मनाया। ये दिन एक ऐसे वक्त आया जब कई मुकामात पर हिजाब के खिलाफ मुहिम भी चलाई जा रही है। ये 10वें सालाना हिजाब डे था। इस मौके पर कई लड़कियों ने सेल्फीज लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वर्ल्ड हिजाब डे ऑर्गेनाइजेशन की तर्जुमान ने कहा कि बदकिस्मती से बास मुल्क हमारे मजहबी लिबास पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इस दौरान कर्नाटका के उडुपी में एक बार फिर एक सरकारी कॉलेज की 6 लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लासरूम्स में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। ये लड़कियां कई दिनों से हिजाब के हक के लिए लड़ रही हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए ख्वाहिश की गई है कि हिजाब को दस्तूर के आर्टिकल 14 और 25 के तहत बुनियादी हक तस्लीम किया जाए। यह दरख्वास्त एक तालिबा ने दायर की है। 18 साल में पहली मरतबा फेसबुक यूजर्स की तादाद में हुई कमी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म फेसबुक के सारिफिन की तादाद में ज़बरदस्त कमी आ गई है। फेसबुक को लॉन्च हुए 18 साल हो गए हैं और पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जिसका सामना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। फेसबुक की सरपरस्त कंपनी मेटा नेटवर्क्स ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर 2021 की सहमाही में रोजाना फेसबुक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की तादाद में जुलाई से दिसंबर की सहमाही के मुकाबिल कमी आई और वो 1 अरब 93 करोड़ से कम होकर 1 अरब 92 तक पहुँच गई है। कंपनी की जानिब से सहमाही रिपोर्ट में तारीख में पहली मरतबा सारिफिन की तादाद
में कमी के नतीजे में इसके हिस्स के कीमतों में 20% की कमी आई। कंपनी के बानी मार्क जुकरबर्ग ने टिकटॉक से बढ़ती मुसाबिकत को तस्लीम करते हुए कहा कि हमारी सर्विस इस वक्त शॉर्ट वीडियोस जैसी रिलीज की जानिब बढ़ रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।